नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज बात करेंगे जो यहाँ डेवलपमेंट चल रहा है उसमें आखिर क्या ऐसी चीज है जो नई तरह से जोड़ दी गई है और डेवलपमेंट अब कहां और कितनी रफ्तार से और किस क्षेत्र में होने वाला है। साथियों, पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि यहाँ ग्रेटर नोएडा, यमुना क्षेत्र और नोएडा क्षेत्र ये तमाम डेवलपमेंट का हिस्सा हो चुके हैं और बहुत अधिक संख्या तक ग्रेटर नोएडा को पूरी तरह से लगभग बसा ही दिया है। अब बात आती है तो इसके आसपास के क्षेत्रों की, और जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं, नोएडा अथॉरिटी, नोएडा पार्ट 2 और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी भी अपना विकास क्षेत्र बढ़ाने जा रही है। अब उसी प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए नोएडा अथॉरिटी ने पहले डेवलपमेंट में आने वाले जो 87 गांव हैं उनका सबसे पहले लेआउट तैयार किया और लेआउट तैयार करने के बाद अब जगह भी सुनिश्चित कर ली गई है, जो कि शामली और जोखाबाद, ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं। जो शामली गांव है उसी के पास में ये जोखाबाद इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है जो सिकंदराबाद से थोड़ा पहले है। यहां जगह सुनिश्चित कर ली गई है जहां पर नोएडा प्राधिकरण अपना ऑफिस बनाने जा रहा है। इससे सबसे बड़ा फायदा उन किसानों को होगा जो इन 87 गांवों का और आने वाले डेवलपमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। साथियों, यदि यहाँ के किसान किसी भी कार्रवाई या किसी भी जरूरत को लेकर यदि प्रशासनिक कार्यालय जाना चाहें तो उन्हें नोएडा ना जाना पड़े, इसी को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने फैसला लिया है। अब ये ऑफिस बनाने के लिए जगह सुनिश्चित कर दी गई है। उसी तरह से आगे आने वाली जो भी प्लानिंग है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ गांवों का सर्वे, उसके बाद लेआउट, अब बहुत जल्द कैंप लगाकर कई चरण में ये 87 गांवों में मुआवजा बांटा जाएगा। जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 6 से 7 चरण ऐसे हैं जिसमें अलग अलग तरह से कई गांवों को एक साथ लेकर मुआवजा दिया जाएगा। और उसी तरह से प्राधिकरण का जो भी अपना कब्जा लेना या जो भी डिमार्केशन करने का जो प्रोसीजर है उसको भी प्राधिकरण साथ के साथ करता चलेगा। तो इस तरह की चीजें बहुत जल्द होने वाली हैं, क्योंकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये जो 87 गांवों का डेवलपमेंट होना है, इस प्लानिंग को प्राधिकरण ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अब यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं होना और ये नोएडा पार्ट 2 का जो प्रोजेक्ट है, जो भी प्लान डेवलपमेंट का है, ये कैंसिल कर दिया गया है। तो आप सभी के लिए खुशखबरी की खबर है, ऐसा नहीं है। ये प्लानिंग बहुत बड़ी है और बहुत जल्द प्राधिकरण इस पर अमल भी करने वाला है। यहाँ जो 87 गांव हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करके एक नया शहर बसाने की जो प्लानिंग है उसका अब शुरुआत होने का दिन आ गया है। सबसे बड़ी बात यह है साथियों, इस डेवलपमेंट में सबसे अच्छी कनेक्टिविटी क्या रहेगी, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। उस एयरपोर्ट के बिल्कुल समीप ये हिस्सा रहेगा और ये शहर बहुत अद्भुत रहेगा, क्योंकि कार्गो और लॉजिस्टिक हब जो बहुत बड़ी संख्या में कॉमर्शियल यूज में इस एयरपोर्ट पर लिया जाएगा, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ ये तमाम क्षेत्र बहुत अच्छा डेवलप होता दिखेगा। यहाँ रेजिडेंशियल सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और तमाम वो चीजें ध्यान में रखते हुए जो एक स्पेसफुल जगह में चाहिए होती हैं, या ग्रीनरी को कह सकते हैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस कह सकते हैं, तो तमाम चीजें पहले प्री प्लान करी जाएंगी, फिर उसके बाद यहां उन्हें बसाया जाएगा। तो इससे क्या होता है कि एक शहर यदि पहले पेपर ऑन पेपर उसका रिकॉर्ड बनाया जाए, तरीके से उसको डेवलप किया जाए, लेआउट बनाने के बाद जब हम वहां जमीन लेकर उसे डेवलप करते हैं तो उस शहर की सुंदरता और बढ़ जाती है। क्योंकि आप देख सकते हैं हमारी राजधानी है दिल्ली, लेकिन दिल्ली में कई हिस्से ऐसे हैं जहां बिना प्लानिंग के डेवलपमेंट हो गया और बहुत बड़ी संख्या में आबादी वहां पर बस गई, जिसके कारण प्री प्लान चीजें नहीं हो पाई। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा की यदि हम बात करें, साथ ही साथ यमुना क्षेत्र, जिला गौतम बुद्ध नगर की खास तौर पर यदि बात करें, तो यहां पर जो शहर हैं वो प्री प्लान शहर हैं। पहले से सारा कुछ तैयार करके, जमीन को देखकर, उसका पूरा सर्वे करने के बाद, लेआउट बनाने के बाद यहां शहर बसाए जा रहे हैं, जिससे कि हम सभी लोग यहां पर निवेश करते हैं तो निवेश करने के साथ साथ एप्रिसिएशन अच्छा मिलता ही है
और अगर देखा जाए जो लोग यहाँ ग्रेटर नोएडा में निवास करते हैं, जो बसते हैं, तो वो सभी देख सकते हैं कि ग्रेटर नोएडा की जो ग्रीनरी है या जो रास्तों की कनेक्टिविटी है, जो रोड है, किस किस तरह से यहाँ पर फैसिलिटीज प्राधिकरण द्वारा दी गई हैं। ऐसा इसलिए संभव हो पाया कि पहले ये डेवलपमेंट ऑन पेपर तैयार किया गया, लेआउट बनाया गया, उसके बाद ही इसको अप्लाई किया गया। तो ऐसे ही अब ये नया एक और शहर बसने जा रहा है जिसको हम नोएडा पार्ट 2 के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इसमें 6 से 7 चरण में डेवलपमेंट किया जाएगा। मुआवजे की दर अभी हाल फिलहाल यदि हम बात करें 4125 रुपए पर मीटर है, और यदि इसमें कोई बदलाव होता है तो वो प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित कर दिया जाएगा। साथियों, मैं प्रयास करता हूं कि इस तरह की जो भी न्यूज आती है आप सभी के लिए बहुत फायदेमंद होती है और मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाता हूं। ऐसे निवेशक जो यहां निवेश करना चाहते हैं या इस डेवलपमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।